चैनल भाग्य एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाग्य एकेडमी में। आज मैं न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, स्टैटिस्टिक्स का मीन। चैप्टर का नाम है, टॉपिक है मीन। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर माप। या औसत। ये तो बात हो गई टॉपिक के नाम की, नाम और सिंबल की, जिसका नाम है समांतर माप है या औसत। औसत आपने सुना होगा कि हमारे आम बोलचाल की भाषा में है। हमारे गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, शहर में सभी जगह अक्सर यूज किया जाता है कि इस चीज का फला का औसत कितना होगा, हमने ये काम किया, इसका औसत कितना होगा। सभी जानना चाहते हैं कि औसत क्या होगा, लेकिन ये कैसे निकलता है? फार्मूले से। अब फार्मूला कहाँ से आता है? उसकी डिफिनेशन से। यानी कि हम तीन चीज को कवर करेंगे समांतर माध्य की डिफिनेशन से। डिफिनेशन, दूसरा है उसका फॉर्मूला, और तीसरा क्वेश्चन। हम इस तीन चीज को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे डिफिनेशन को, यानी कि डिफिनेशन जानेंगे तो उसके बाद आप फार्मूला खुद बना सकते हैं। डिफिनेशन के सहारे से फार्मूला बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैं डिफिनेशन के बारे में आप सबको कवर कराऊंगा। इसकी डिफिनेशन क्या है? समांतर माध्य वह होता है जो किसी भी श्रेणी के, समांतर माध्य वह होता है जो किसी भी श्रेणी के समस्त पदों का योग, किसी भी श्रेणी के समस्त पदों का योग और उनकी संख्या से भाग देने पे प्राप्त हो। यानी कोई भी श्रेणी हो, उसके समस्त पदों का योग और उनकी संख्या से भाग देने पे जो प्राप्त होता है वही समांतर माध्य होता है। और इसमें मैंने नाम लिया श्रेणी। श्रेणी यानी कि सीरीज। ये सीरीज क्या होती है? जो मीन होता है, इसके जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, डाटा, वो हमें किस श्रेणी में मिलते हैं? ये श्रेणी जो है तीन प्रकार की होती है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप सीरीज। सबसे पहला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तीन प्रकार की श्रेणी। अब इन तीन प्रकार की श्रेणियां जो होती हैं, इसमें अलग अलग प्रकार से आंकड़े आपको मिलेंगे। पहली जो इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें सिर्फ पद मिलेंगे आपको, जिसको हम एक से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरे डिस्क्रीट सीरीज में आप हमको मिलेंगे पद और उनकी फ्रीक्वेंसी। और तीसरे में क्लास इंटरवल वाला मिलेगा, क्लास इंटरवल मिलेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसमें कैसे रहेगा पद? जैसे 2, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से इसमें पद रहेंगे। और इसमें 2, 4, 5, 6, 7 और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3, 2, 4, 5, 2, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब ये क्लास इंटरवल वाला इस प्रकार से रहेगा: 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। हाँ, एक और बना लेते हैं। अब यही फ्रीक्वेंसी समझ लिया, रख लो, कुछ भी रख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हो सकती है 3, 2, 4, 5। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपको श्रेणियां इतनी प्रकार से मिल रही और इसके जो फार्मूले होंगे उनका बेस कोई डिफिनेशन के हिसाब से होगा। यानी कि किसी भी श्रेणी के समस्त पदों का योग और उनकी संख्या से भाग देने पर। इसमें m कैसे मिलेगा? संख्या से, उनकी संख्या से भाग देना होगा। इसमें सीरियल नंबर,
1 2 3 4 5, इसमें n बराबर 5 हो जाएगा। और इसमें n कैसे प्राप्त होगा, जो ये रहेगा f, यही जो है n है इसमें, इसको सिग्मा f कर लेंगे और n दोनों बराबर है इसमें। और इस वाले में भी सिग्मा f और n दोनों बराबर, इन दोनों का योग करने, इनका पूरे का योग करने के बाद आपको सिग्मा f मिल जाएगा। ये हो गई सीरीज के बारे में। अब सीरीज के फार्मूले कैसे, ये कितने प्रकार से लगेंगे, ये इंडिविजुअल सीरीज जो है इनके मेथड बता रहा हूं। डायरेक्ट मेथड, और दूसरा हो जाएगा शॉर्टकट। नाम शॉर्टकट है लेकिन ये लगता बड़ा लॉन्ग है। लॉन्ग से ये इसलिए शॉर्टकट मेथड बनाया गया क्योंकि क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन होती है उसको आसान करता है। और तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला दूसरा वाला, इसको भी डायरेक्ट मेथड से लगाया जा सकता है, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा इसका हो जाएगा शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड। कैलकुलेशन ज्यादा लंबी रहती है, एक तीसरा मेथड और अपनाया जाता है, स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन मेथड, और यही तीनों मेथड इनमें भी लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है 10, और इसका सबसे पहले सीरियल नंबर, और यहाँ पे एक्स दिया है। सीरियल नंबर ये, इसका होगा 10 20 30 40 50। हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको सीरियल नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, सीरियल नंबर 1, और इसका एक्स लिखेंगे 2 का, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। इसको बाकायदा हम लोग टेबल में बना लेते हैं। ये हो गई बाजू टेबल। अब इसको हम n बराबर, ये जो यही n होता है, n बराबर क्या होता है 5, और सिग्मा x बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 10 20 30 30 30 60 40 हो जाएगा 100 90 100। हमें ये तो प्राप्त हो गया। अब इसके फार्मूला क्या होता है, इसमें सिग्मा x अपॉन n। अभी जो मैंने डिफिनेशन में बताया है, समस्त पदों का योग, समस्त पदों का योग उनकी संख्या से भाग देने पे प्राप्त होता है। आइए देख लीजिए, फार्मूला ये हो गया। अब इनको जो है समस्त पदों का योग हो गया 150, और n हो गया 5, आ जाएगा 30। ये हो जाएगा हमारा मीन। अब ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट। ये था हमारा डायरेक्ट। आइए मीन के जो है इंडिविजुअल सीरीज जो है, इसकी जो है क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। मेथड हमारा शॉर्टकट रहेगा। मेथड हमारा जो रहेगा शॉर्टकट, ये डायरेक्ट वाले से
फार्मूले पे इसका जो फार्मूला थोड़ा सा अलग रहता है। इसका फार्मूला ये है, सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। इसमें एक चीज ये अलग से आती है, ए को जो है एज्यूमिन के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन पे जो एक्स रहता है इसमें हम जो है डीएक्स निकालते हैं, और डीएक्स निकालने के लिए हमें एज्यूमिन की जरूरत होती है। हम जो सीरीज एक्स से जो है मानते हैं कि कोई भी संख्या इसमें से मान लेते हैं या कोई संख्या हम अलग से मान लेते हैं, जो सीरीज एक्स में से घटाई जाती है। अब यहाँ पर हम ए बराबर जो है 50 मान लेते हैं। अब जो 50 है इसको सीरीज एक्स से हम पूरी तरह से घटाएंगे। कुछ जो है अंक इसमें से माइनस आएंगे, कुछ प्लस में आएंगे। आइए चलिए हम घटाते हैं इसको। घटाने के बाद इस फार्मूले पे रख के हम सॉल्व करेंगे। ये शॉर्टकट मेथड है। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा -7 -2, 65 से घटाएंगे तो आ जाएगा 15। अब 57 से घटाएंगे तो आ जाएगा 7। 31 से घटाएंगे तो फिर 31 से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा -19। 60 से जो 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। और 37 से जब हम घटाएंगे 50 को आ जाएगा -13। 48 से हम 50 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 2। और 78 से जब हम 50 को घटाएंगे तो आ जाएगा 28। और 59 से जब हम 50 को घटाएंगे आ जाएगा 9। अब सबसे पहले हम इसकी जो है यहाँ पे जो n है पदों की संख्या वो n बराबर ज्ञात कर लेते हैं। n बराबर 10 है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से n बराबर ज्ञात कर लिए हैं, जिसमें से हमारा एज्यूमिंग a पहले से ही ज्ञात है। यहाँ पे हमें इसे खुद माना है। अब यहाँ पे हमें सिग्मा dx करना है। यहाँ पे हमें सिग्मा dx करना है, तो सबसे पहले हम प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये है 15 और ये 7 है, ये हो जाएगा 22। यहाँ पे प्लस में देखिए 28 है, इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे ये बचा 10 और ये 9 हो जाएगा 19। 8 2 10 2 19, 2 2 4 5 1 6। ये हो जाएगा हमारा प्लस वाला। पॉजिटिव में से जो अंक आए हैं वो पॉजिटिव वाला इधर है, हम निगेटिव वाला कर लेंगे। 7 2 9 माइनस वाला 7 2 9, और ये जो 19 यहाँ पे ये है 15 कर लेते हैं इसे। अब ये 9 9 18 18 5 23, ये हो जाएगा 2 2 ये हो जाएगा 43 माइनस में है। अब इसको यहाँ से प्लस वाला कर लेते हैं। 69 माइनस 43 आ जाएगा घट के 26। हमारे पास है ये पहले से मालूम है जो हमने माना है, और सिग्मा dx 26 आया है। n बराबर हमारे 10 पहले से है। अब फार्मूले में इसको रख देते हैं। a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। हमने फार्मूले को दोबारा लिखा और इस फार्मूले में हम इसको अंक को रखते हैं। a बराबर जो है हमारा 50 है, प्लस सिग्मा dx बराबर 26 है, और n बराबर 10 है। अब इसको जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 2.6 यहाँ से भाग देने पे आ जाएगा ये। अब मीन बराबर हमारा मिल गया हमें 52.6। इस तरह से जो है इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड से और एक है शॉर्टकट मेथड से, और एक मेथड और होता है स्टेप डिवीजन। जब हमारा ये dx का जो है क्वेश्चन dx का कैलकुलेशन और ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे dx निकाला जाता है। उसके बाद जो है सिग्मा dx करके अपॉन n और यहाँ पे प्लस a वाला ये भी करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो हम अगली वीडियो में
आपको जो बताएंगे डिस्क्रीट सीरीज के साथ। अगली वीडियो जो हमारी होगी डिस्क्रीट सीरीज पे, जिसपे हम तीनों मेथड आपको पूरी तरह से कवर करेंगे। तब तक के लिए